हम इस पर राइट क्लिक करेंगे और ओपन पर क्लिक करेंगे, स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करेंगे। ये अपन कब लेते हैं, जब हम पहले से कहीं हमें पूरा आता हो एक्सेल और हमें इनके यूज करना पता हो कि अगर ये वाला टेम्पलेट है तो हम इसका यूज कहाँ पे करते हैं। तो इसमें क्या होता है, डायरेक्ट वो फॉर्मेट बने होते हैं, हमें केवल क्लिक करके और उसमें डेटा लिखना होता है। लेकिन अभी हम एजुकेशन मोड में हैं, यानी कि सीख रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक सिलेक्ट करते हैं ताकि हम हर चीज बनाना सीख जाए। बाद में क्या होगा, हम भी ऐसे फॉर्मेट बना के और अपने डाउन मतलब वो कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं। आप यहाँ से ब्लैंक वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। हमारे पूरे टैब हो गए थे और हमारी शीट भी हो गई थी। आज हमें पढ़ना है फाइल टैब, ये हमारा लास्ट है। 2 दिन में ये एंड हो जाएगा। इसके बाद हमारा एमएस एक्सेल एंड हो जाएगा और फिर हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब जैसे ही आप फाइल पे क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ऑप्शन आपको मिलता है इन्फॉर्मेशन का। इन्फो पर जब आप जाते हैं तब आपको कंप्यूटर की बेसिक इन्फॉर्मेशन दी रहती है। अब इसमें क्या है, आपको यहाँ पे वर्जन शो कराते हैं। अगर हम इससे रिलेटेड कोई और पुराना वर्जन शो कर पढ़ाते हैं तो यहाँ पे दिखाई देता है, लेकिन हम यहाँ पे कोई प्रीवियस मतलब पुराना वर्जन यूज नहीं कर रहे हैं, ये 2013 वाला कर रहे हैं। यहाँ पे आपको पेज की प्रॉपर्टीज रहती हैं पूरी, कि पेज का साइज कितना है, उसका टाइटल क्या है, जो हमने टाइटल दिया हो, अगर कोई टैग दिया है उसमें कोई सी कैटेगरी दी है तो ये उससे रिलेटेड रहता है। अगर जैसे कि हम यहाँ पे कोई पुरानी फाइल ओपन करते हैं, लिस्ट थी हमारी, इस लिस्ट को ही ओपन करते हैं। अब हमने ये लिस्ट हमारी ओपन कर रखी है। अब हम फाइल पे जाएंगे, ये हमारी लिस्ट है। अब आप फाइल की इन्फो पे जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारी जो लिस्ट थी इसका साइज कितना था, 180 KB था, यानी कि 180 किलोबाइट में। तो केबी में था तो हमारा साइज बता दिया। पहले यहाँ पे क्या था, 0, क्योंकि हमने उसमें कोई डाटा लिखा ही नहीं था। इसमें हमारा कितना डेटा है, 180 KB तक का। अगर हम इसमें कोई टाइटल देना चाहते हैं तो हम यहाँ पर कोई टाइटल दे सकते हैं। जो भी आपको देना हो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइटल दे देना। अगर कोई टैग वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप वो टैग दे सकते हैं। इसमें कोई कैटेगरी देना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। ये आप अपने अकॉर्डिंग तीनों एडिट कर सकते हैं। इसके बाद है, अगर लास्ट टाइम हमने इसमें मॉडिफिकेशन का किया तो मॉडिफिकेशन मतलब क्या होता है, कुछ भी नया डेटा ऐड करना या कोई पुराना डिलीट करना, कोई फॉर्मूला लगाना या कुछ भी नया चेंज करना। यानी कि एक बार खोल लिया, एक बार से दूसरी बार खोल के कोई चेंज किया, उसे क्या बोलते हैं, मॉडिफिकेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट टाइम हमने कब किया था, कल ही किया था, इसलिए क्या हो रहा है, यस्टरडे बता रहा है। ये लिस्ट बनी कब थी, 12 फरवरी को हमने एक्सेल की ये वाली लिस्ट बनाई थी। तो ये पूरा शो करा रहा है कि 12 फरवरी को 8:38 पे सुबह ये लिस्ट तैयार हुई थी, है ना। पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, क्या, क्योंकि इसी टाइम पे अपन स्टार्ट करते हैं लगभग, और अपन ने इसी टाइम पे शीट बनाई होगी इसीलिए। लेकिन वो 12 फरवरी डेट भी तो दे रहा है। जैसे कि बाद में हो जाए ना, आप लोगों ने जब लिस्ट बनाई होगी ना तब आप वो खोल के देखना, तो आपके कंप्यूटर से टाइम जैसे अलग मैच होता है, फिर देख लेना, क्योंकि वो डेट भी बता रहा है साथ में और टाइम भी शो करा रहा है। अगर हमने इसका कोई प्रिंट नहीं निकाला, अगर हम इसका प्रिंट निकालते तो ये हमें ये भी बताता कि हमने आखिरी बार प्रिंट कब निकाला था। और इसमें क्या होता है, जब हम लॉग इन कर लेते हैं ना, अभी हम बिना लॉग इन करे चला रहे हैं इसे, तो यहाँ पे ऑथर का नाम यूज होता है। और अगर हमने ऑथर चेंज किया है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, चेंज वाला जो ऑथर था लास्ट मॉडिफाइड, यानी कि पिछली बार से जो ऑथर हमने चेंज किया था वो आ जाता है इसमें। इसमें क्या होता है, बस पेज की प्रॉपर्टीज टाइप से शो कराती है जो भी आपने लिस्ट यहाँ पे बनाई थी। तो ये उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन में है। इसके बाद है ओपन में। अगर आप जैसे आपने ब्लैंक वर्कबुक यहाँ से सिलेक्ट कर ली और आप कुछ अपनी पुरानी फाइल ओपन करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे। अगर ओपन पे डायरेक्ट क्लिक नहीं करना है तो कंट्रोल के साथ ओ प्रेस कर देंगे तो भी ओपन खुल जाएगा। यहाँ से आपको जो भी अपनी पुरानी फाइल ओपन करनी है उस पर आप क्लिक कर देना, वो यहाँ पे क्या हो जाती है, ओपन हो जाती है। इसके बाद इसमें एक था ये न्यू वाला। न्यू से मतलब क्या है कि अगर आप नया पेज लेना चाहते हैं, यहाँ पे नई शीट लेना चाहते हैं तो आप न्यू पर क्लिक करेंगे। अगर टेम्पलेट्स लेना है तो यहाँ पर मिल जाएंगे, और अगर नया ब्लैंक लेना है तो इस पे क्लिक कर देंगे तो ब्लैंक वाली आ जाएगी यहाँ पे। यही वाला ऑप्शन कब मिलता है आपको, जब आप एक्सेल ओपन करते हैं तब मिलता है सेम, ऐसे ये यहाँ पे मिल जाएगा। इससे क्या होगा, पेज की इंफॉर्मेशन मिलेगी। इससे नया ब्लैंक वर्कबुक हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ओपन से हमारी कोई पुरानी फाइल है जो हम खोलना चाहते हैं, उसमें वर्क करना चाहते हैं तो ओपन की मदद से हम उसे खोल सकते हैं दोबारा, ठीक है। सेव में क्या होगा, जैसे कि
हमारी ये लिस्ट थी, हमने क्या करा, ये अब इसका नाम क्या है, महाकाल मोबाइल एंड कम्युनिकेशन, ये हमारा बिल था। अब इसमें हम कुछ नाम चेंज कर देते हैं इसका। अब हमने इसका नाम चेंज कर दिया। अब हम क्या कर देंगे, कंट्रोल के साथ एस या फिर फाइल पर जाकर सेव, तो ये क्या हो जाएगा, उसी में चेंज हो जाएगा और सेव हो जाएगी, है ना। अब जैसे हम इसे कट कर देते हैं, यहाँ पर जाकर आप फाइल पे जाएंगे, ओपन पर क्लिक करेंगे, यही थी आपकी। अब आपने बिल में ये चेंज किया था, यही चेंज हुआ है, जबकि पहले क्या लिखा था, महाकाल लिखा था, लेकिन आपने चेंज करके क्या कर दिया, सेव कर दिया, यानी कि वो उसी के अंदर सेव हो गया और ये चेंज ऑटोमेटिकली उसमें हो गया। लेकिन अगर आप सेव के बाद ये जो सेव है इस पे क्लिक करते हैं, तब क्या होगा कि वो तो सेव रहेगी, जैसे कि ये है। अब हम इसमें चेंज करते हैं, वापस से इसको क्या कर देते हैं, महाकाल के नाम से कर देते हैं। अब ये करी हमने। अब आप फाइल पर जाएंगे, सेव एस पर क्लिक करेंगे, तो अब ये क्या कर रहा है, वो वाले तो पहले से सेव रख रहा है, लेकिन जो चेंज करे हैं ना, वो अलग से सेव करने को बोल रहा है कि वो तो सेव है, जिस नाम से है उसी से रहेगी, राधे से ही रहेगी, लेकिन इसे भी सेव करना है। तो आप ब्राउज पे जाएंगे, यहाँ पे कोई लोकेशन दे देना सी ड्राइव को छोड़ के, तो हम यहाँ पे अभी डेस्कटॉप पे कर लेते हैं, फिर डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो नॉर्मली सिर्फ एक्सेल लिस्ट नाम दे देते हैं। ये हमने क्या करी, एक राधे नाम से अलग थी, वो थी महाकाल, उसमें चेंज किया, तो इसने हमें दोबारा से ऑप्शन दे दिया कि अब आप इसे महाकाल के नाम से यूज करो, तो अब ये महाकाल से हो गई। अब आप इसे कट कर देंगे। अब हमने यहाँ डेस्कटॉप पे की थी, ये वाली थी, अब आप इस पर राइट क्लिक करके ओपन कर रहे हैं, तो ये महाकाल के नाम से अलग निकल रही है। तो सेव में क्या होता है, उसी के आगे सेव हो जाती है, और सेव एस में आपको ऑप्शन देता है कि आप फाइल को दोबारा लोकेशन देके सेव कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कंट्रोल एस करते हैं, जब आपने बिल्कुल सेव नहीं किया लिस्ट, तब क्या एनेबल होता है, सेव एस वाला, यानी कि कंट्रोल एस करने से ये भी ऑप्शन भी चलता है और ये भी चलता है। लेकिन ये वाला कब चलेगा, जब आप फर्स्ट टाइम सेव कर रहे हैं और आप कंट्रोल एस करते हैं, तो वो आपको लोकेशन देने को बोलेगा कि आप कहाँ सेव करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप बार बार उसी लिस्ट को खोल के उसी में आगे वर्क कर रहे हैं और फिर कंट्रोल एस कर देते हैं, तब कौन सा वाला चलता है, ये वाला, क्योंकि लोकेशन तो उसके पास अब पहले से है, तो वो उसमें आगे सेव करते चला जाता है। आ रहा है था। इससे क्या हो रहा था, पेज की इंफॉर्मेशन मिल रही थी, इससे आप न्यू पेज ले सकते थे, इससे आप पुरानी कोई भी फाइल ओपन कर सकते थे। इससे क्या हो रहा है कि हम उसके आगे सेव कर सकते हैं, और इससे जब पहली बार सेव करते हैं तब हम इसे लोकेशन दे सकते हैं, ठीक है। इतने आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है, ये प्रिंट वाला। जैसे अभी हमारा बिल है, ये मुझे प्रिंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कंट्रोल के साथ F2 प्रेस कर दें तो भी प्रिंट निकल आएगा, या फिर कंट्रोल के साथ P प्रेस कर दें तो भी प्रिंट निकल आएगा। और अगर शॉर्टकट की याद नहीं हो रही है, तो आप फाइल टैब पर जाकर ये प्रिंट वाला ऑप्शन है, इस पर क्लिक कर देना, तब भी क्या निकल आएगा, ये प्रिंट निकल आएगी। प्रीव्यू आपको शो करा रहा है कि आपको जब प्रिंट निकलेगा बिल का, तो कैसे निकलेगा, ऐसा निकलेगा। अब यहाँ पे कुछ दी है प्रिंटर के साथ वाली सेटिंग, कि अगर आप सेटिंग करते हैं, मतलब आपका जो प्रिंट है वो और भी अच्छे से निकल सकता है, क्योंकि प्रिंट निकालने के भी तरीके होते हैं, क्योंकि कोई कुछ ढंग से नहीं निकालता है, कोई बहुत अच्छे तरीके से निकाल रहा है, तो उसमें टेक्स्ट भी अच्छे से दिख रहा है और पूरा ज़्यादा कट पिट भी नहीं रहा टेक्स्ट, तो उसके लिए हमें ये सेटिंग आना जरूरी है। अब उसमें क्या है, सबसे पहले कि यहाँ पे तो आप, जैसे उन्होंने बोला है कि इस जो बिल है, इसकी आप 2 कॉपी निकाल दो, एक कस्टमर को दे देंगे अपन और एक अपने पास रहेगी। तब आप क्या करेंगे, इस ड्रॉप डाउन से, अप ड्रॉप डाउन है, इस पे अप डाउन से क्या करेंगे, इससे अप हो जाएगी, अप से क्या हो जाएगा, आपकी जो संख्या है वो बढ़ेगी, और इस ड्रॉप से क्या होगा, डाउन वाले से, कि आपकी जो संख्या है वो घटेगी। अगर आपको जैसे 1 2 3 है, तो आप यहाँ से घटा या बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए इसकी आपको 400 कॉपी निकालनी है, तो आप 400 यहाँ पे डायरेक्ट टाइप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे हम 400 तक लेके जाएंगे तो हमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर आपको इस प्रिंट पर क्लिक करना है, आपकी 400 कॉपी निकल आएंगी, पेज लगा होना चाहिए, ठीक है। अब इसके अलावा नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रिंटर, कि जैसे अगर आपके पास एक से ज़्यादा प्रिंटर है, तो आप इसमें से सेटिंग कर लेना कि आप कौन सी वाला प्रिंटर इसमें अटैच करना चाहते हैं, आप उस पर क्लिक कर देना, वो वाला इसमें क्या हो जाएगा, अटैच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कुल मिला के क्या है, प्रिंटर अटैच करना है आपको, तो आपको प्रिंटर का नाम यहाँ पे शो होगा। अब यहाँ पे सेटिंग है, ये आपको देखनी है। सबसे पहले क्या है, ड्रॉप डाउन पर आप क्लिक करेंगे, तो प्रिंट एक्टिव शीट, एक्टिव शीट में क्या है कि अभी जिस हम शीट पर हैं, यानी कि इसमें क्या है, एक शीट ये है, एक ये है, एक ये है, कई सारी शीट है, लेकिन अभी हम जिस